अरे फोन बंद कर दे। पूछो, आप पूछो क्या सीट लगेंगे? नहीं आईटी में लगाइए, पूछो जाके ना। ऐसे यही जो हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही साले चोरों ने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। शर्म नहीं आती है। क्या नहीं करना है, मतलब देखिए कितने गंदे लोग हैं। हॉस्पिटल है वो नहीं दिखाई दे रहा। आइए सर, आइए सर, जान बच गई थी, उसके बाद में मारा गया। मोबाइल बंद करिए, उसके बाद बात करिए। क्या जानना चाहते हैं? क्या ये आईटी से नहीं अरे साले चौकी पर चले जाइए। नमस्कार, हम और आप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखा आपने ये वीडियो, और इस वीडियो में आपको क्या लगा? मंत्री जी की शान में गुस्ताखी करने वाले पत्रकारों का अंजाम तो यही होना था। पत्रकारों के साथ जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, उससे आप सहज अंदाज लगा सकते हैं कि उनके पुत्र भी उसी शिक्षा, उसी दीक्षा में और उसी माहौल में परवरिश की है, तो वो कोई बड़ी घटना को अंजाम दे देते, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। जैसा कि शुरू से कहते आए हैं, शुरू से लोगों ने कहा, किसानों ने कहा, लगभग सोशल मीडिया भी अपनी बात रखता रहा कि अजय मिश्रा टेनी के पुत्र ने किसानों पे गाड़ी चढ़ाई, लेकिन इस बात को लेके अजय मिश्रा बिल्कुल भी वाकिफ नहीं थे और वो कहना फुल दावे से कह रहे थे कि मेरा बेटा निर्दोष है और यदि दोषी सिद्ध हो जाए, यदि इस घटना में इन्वॉल्व हो जाए, तो मैं अपना मंत्री पद और राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन हुआ ऐसा कुछ नहीं, चूंकि सत्ता है, और सत्ता वो भी ऐसी सत्ता जब इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी उन्हें उनके पद से नहीं हटाया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, तो आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि उनका कद तो बढ़ गया। उसी का नतीजा ये है कि अब वहाँ पत्रकार हो चाहे कोई भी हो, अजय मिश्रा के लिए ये सब कोई मायने नहीं रखते हैं। स्वाभाविक है, जब एक केंद्र गृह राज्य मंत्री है और गृह राज्य मंत्री के ऊपर आरोप लगने के बाद अगर केंद्र से उसे नहीं हटाया जाएगा, तो निश्चित ऐसा तो होना ही था और ऐसा होता भी हो, स्वाभाविक है। आज आपको दो वीडियो दिखाऊंगा। आज इसी मामले को लेकर सदन में भी बहुत कहमा कहमी रही। विपक्ष मांग करना चाहता था, विपक्ष चाहता था कि गृह राज्य मंत्री अपना इस्तीफा दे दें, लेकिन सत्ता पक्ष इस बात पे बात करने को तैयार नहीं था, चर्चा करने को तैयार नहीं था। इस चर्चा के लिए इसलिए नहीं तैयार था क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने किसानों से पहले ही माफ़ी मांग ली है। अब यह बात अलग है कि जब प्रधानमंत्री किसानों से माफ़ी मांग लेंगे, तो फिर जिसका पुत्र किसानों को मारा है उसे बर्खास्त नहीं करेंगे। लेकिन अब जो स्थिति आई है, जो एसआईटी ने रिपोर्ट दी है, एसआईटी ने माननीय न्यायालय को जो रिपोर्ट दी है, उसमें पूर्ववर्ती धाराओं को बदलने का जो आग्रह किया गया है, दिया गया। जो पूर्व धारा जो लगी थी, आईपीसी की धारा 279, 338 और 304A, अब इन धाराओं को हटा के नई धाराएं उसमें समायोजित की जाएंगी। ये जो है हत्या और उससे जुड़ी हुई कई धाराएं हैं, जो उन धाराओं के तहत अजय मिश्रा के सुपुत्र के ऊपर अब केस चलेगा। उनके साथी जो हैं, खासतौर से आशीष मिश्रा इस घटना के मुख्य आरोपी बनाए गए हैं, और उनके साथी लवकुश, आशीष पांडे, शेखर भारती, अंकित दास, लतीफ, शिशुपाल, नंद सिंह, सत्यम त्रिपाठी, सुमित जायसवाल, जो तमाम 14 लोग हैं, इन सभी लोगों को फिलहाल पुलिस हिरासत में है और वहीं के स्थानीय जेल में कैद हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक गृह राज्य मंत्री और उनके पुत्र से जुड़े हुए वो लोग
इतनी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं, लेकिन केंद्र सरकार बिल्कुल इस मामले में उस मंत्री को हटाना नहीं चाहती, क्योंकि ब्राह्मण बोर्ड है और विधानसभा चुनाव है। और ब्राह्मणों को नाराज करने का मतलब ये होगा कि विधानसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा वर्ग उनसे छटक जाएगा। वैसे भी वहां ब्राह्मण जो है काफी इनसे नाराज हैं। लेकिन अब इस मामले को लेके जिस तरह से विपक्ष ने बिगुल फूंक दिया है, जिस तरह विपक्ष ने सदन में आज हंगामा किया, और राहुल गांधी का ये वीडियो देखिए पहले। कंस्पिरेसी हुई है, किसानों की हत्या की गई और कहा जा रहा है कि मंत्री इन्वॉल्व है। प्रधानमंत्री मंत्री को जानते हैं, उनके मंत्रिमंडल में है, मगर प्रधानमंत्री इसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं किसानों से माफी मांगते हैं, दूसरी तरफ कॉम्पनसेशन की बात आती है, नहीं देते हैं, और जो हत्यारा है, जिसने मारा है, उसको कैबिनेट में रखा हुआ है। तो मतलब ये हम पार्लियामेंट में रेज करना चाहते हैं, मगर वो अलाउ नहीं कर रहे। राहुल जी, सरकार की तरफ से भी पीयूष गोयल साहब ने बयान दिया, ये कहा कि जब मामला कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में चल रहा है, तो यहाँ डिस्कशन का कोई मतलब नहीं बनता। कोई ये किसने कहा है? पीयूष गोयल ने कहा। नहीं, ये कौन सा लॉजिक है? यहाँ पे जो भी डिस्कशन करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं। आपको लगता है कि जस्टिस इसमें आएगा, निकल कर बाहर आएगा? नहीं, मैंने वहां पे वायदा किया है। जब मैं गया था मैंने वहां वायदा किया कि देखिए चाहे कुछ भी हो जाए, हम दबाव डाल के न्याय दिलवाएंगे। तो बिना दबाव के, बिना संघर्ष के न्याय नहीं होगा। जैसे हमने कहा था कि ये कानून ये वापस ले लो, हुआ था वो, वैसे ही मैं कह रहा हूं अंत में ये जो मंत्री है इसको इस्तीफा देना पड़ेगा, और हम इसको छोड़ेंगे नहीं जब तक ये जेल में घुसेगा। चाहे 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 15 साल लग जाए, जब तक ये जेल जाएगा हम इसको छोड़ेंगे। आपको लगता है कि ये कास्ट को लेकर लड़ाई है यूपी में? ये कास्ट सच्चाई की लड़ाई। इससे यह तो समझ में आ गया कि विपक्ष पूरी तरह मूड में है कि अजय मिश्रा को उनके पद से साथ साथ उन्हें जेल भी भेजने की तैयारी कर रहा। फिलहाल इस मामले में किसान भी इन्हें भूला नहीं है। किसान भी चाहता है कि इसके ऊपर कार्रवाई हो, लेकिन कार्रवाई सिर्फ चुनाव को लेकर नहीं हो रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बहुत बड़ी भूल में है। यदि इस टेनी मिश्रा के ऊपर कार्रवाई नहीं करता है तो निश्चित ये मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड के रूप में जो है वो खिसक सकता है। इस मामले को शायद भारतीय जनता पार्टी सही से आकलन नहीं कर पा रही है। और जो आज की घटना हुई है, जिस तरह उन्होंने पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया, तो उससे ये तो हो गया कि टेनी मिश्रा को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हर हाल में अपने बेटे को बचाने के जुगत में हैं, उसके लिए चाहे उन्हें जो करना पड़े करेंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप जरूर अपने विचार व्यक्त कीजिए। और आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।